क्या अखबार पढूं? अखबार में कुछ अच्छा हो तो पढ़ो ना। हर रोज सुबह अखबार खोलता हूँ और हर रोज लगता है जैसे जैसे दुनिया कल से ज्यादा खराब हो गई हो। और अजीब बात यह है कि मैं फिर भी कल सुबह का इंतजार करता हूं। समझ नहीं आता आजकल की खबर क्या है, लेकिन मैं फिर भी यही सोचता हूं कि कभी तो एक खबर आएगी। कितनी आसानी से छाप दिया जाता है। घटना हुई, घोटाले हुए, लोग मरे, जांच अभी जारी है, जैसे दर्द भी टेम्पलेट पे लिख के फिट कर दिया गया हो। प्रेस में शोर होता है राघव, लेकिन पढ़ते वक्त सिर्फ खामोशी होती है। भाभी, ये पढ़ते वक्त इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? अरे मैं क्या करूं, इनका तो रोज का है। घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनसे तो इनको कुछ मतलब ही नहीं है। अखबार में क्या है, बस उससे मतलब है। हाँ, मतलब है मुझे अखबार से, क्योंकि एक यही तो है जो सच्ची और सही घटना को सामने लाता है। और अगर इसको भी लिखने वाले दिख जाए तो, और उसको भी लिखने वाले अगर अपनी कलम को वहीं पे ठहराव दे दे तो मुझे मतलब है। तुम्हें लगता है हम लोग झूठ लिखते हैं? मोहन, अखबार से आगे भी जिंदगी होती है। दुनिया को देखो। अरे भाभी जी को देखो, कितना परेशान रहती हैं। अरे मैं सब जानता हूं, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। अखबार पढ़ता हूं, अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति को दुनिया में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है पता रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत छापते हो, तुम झूठ छापते हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम पूरा सच क्यों नहीं छापते। किस सच की बात कर रहे हो तुम? आसपास देखो क्या हो रहा है, यही सच है। मोहन, अखबार मेरा नहीं है और पूरा सच लिखने के लिए सिर्फ कलम ही नहीं चाहिए होती है, हिम्मत भी चाहिए होती है। भाभी जी, और वो हिम्मत मेरे अंदर धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जब हिम्मत कम हो जाए ना, तो डर एक हेडलाइन बन जाता है राघव। क्या तुम हेडलाइन का हिस्सा बनना चाहते हो? हाँ, अरे तुम तो वो खबर हो यार जो छपते ही दुनिया को सब दिख जाएगा। मोहन, तुम घर में बैठकर पढ़ लेते हो और मैं प्रेस में खड़े होकर लिखता हूँ। और लिखने से पहले मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे, और मेरे घर का किराया कौन देगा, और कौन मुझे सिस्टम के खिलाफ बोलने देगा। और जो सिस्टम के खिलाफ नहीं बोलता ना, वो धीरे धीरे सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। और क्या तुम सिस्टम का एक हिस्सा बनना चाहते हो? क्या तुम अखबार की वो हेडलाइन बनना चाहते हो? मोहन, ये वो खबर है, अगर छप गई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और हाँ, अगर नहीं छपी तो शायद किसी और की जिंदगी। सच हमेशा कड़वा होता है राघव, इसलिए लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते। वो खबरें पढ़ते हैं जो सिर्फ बेबुनियादी होती है। और सच्चाई तो कभी सामने ही नहीं आती ना। इसमें बड़े लोगों के नाम लिखे हैं, उन लोगों के जिन्हें अखबार सिर्फ अपनी तस्वीर छपाने के लिए चाहिए होते हैं। ये लो भाभी जी, पढ़ो। राघव जी, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं? क्या लिखा है इसमें दिखाना। ये तो वही खबर है राघव जो घोटाले में जो आम आदमी और जनता के बीच हुए थे। ये तो वो सच्ची खबर है जो दुनिया से छिपाई जा रही है राघव। इसको क्यों नहीं छापता तू? अरे राघव, ये खबर जरूर छपनी चाहिए। अब समझ में आया मैं सच्ची खबर क्यों नहीं छापता। अरे जो लोग सिस्टम के खिलाफ लिखते हैं ना, अक्सर वही लोग गलत साबित हो जाते हैं।
गौरी लंकेश, उसको उसी के घर के आगे गोली मार दी थी। और हाँ, पिछले साल की खबर है, मुकेश चंद्राकार, उसकी बॉडी को काट कर उसी के सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। अरे वो भी तो सच बताने गए थे। राघव, तुम चाहते क्या हो ये बताओ मुझको। मोहन, मैं चाहता हूं कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं गलत हूं या डरपोक। आइए आइए। राम राम मोहन जी, कैसे राम राम हैं? पंडित जी, आइए। काफी दिनों से मुलाकात हुई हो तो हम सोचा हम खुद भी मिलने चले आए। जरूर आइए, जरूर। हाँ, सब ठीक? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है। काफी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या हुआ? अरे पंडित जी, क्या बताएं, कोई करप्शन को लेकर, आजकल का करप्शन तो आप देख ही रहे हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है और सामने आ नहीं रहा। करप्शन? अरे कहाँ होता है करप्शन? ये तो श्रद्धा का विषय है। देने वाला दिल से देता है और लेने वाला दिल से लेता है। अभी 3 दिन पहले की खबर है, हम सम्मेलन में बैठे हुए थे, वहां पे एक जजमान पूछ पड़े, अरे पंडित जी, सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, कितना खर्च आएगा? मैं भी बोल पड़ा 50,000। चाहता तो कम भी कर सकता था, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? मोहन, ये तो एक छोटी सी बात है, समझे? अरे भले ही छोटी बात हो, तुम्हारे पास जो बड़ी खबर है वो क्यों नहीं छापते तुम? हाँ, वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, सोचते हो कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। हाँ, मैं पहले के राघव को जानता हूँ, तो तुम वो क्यों नहीं छापते जो तुम्हारे पास है? मोहन, मैंने कितनी बार बोला है, मैं वो सब नहीं छाप सकता, और तुम बार बार मुझसे बोले जा रहे हो। अरे भाई, किस बात की तू मैं हो रही है? अरे पंडित जी, क्या बताएं, अब आप तो जानते ही हैं, कल हमें एक खबर मिली थी, कौन सी खबर? कोई करप्शन को लेके, उसमें कुछ पंडित भी, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी शामिल है, और बस उसी को लेके बहस चल रही है। पॉलिटिशियन? कौन से पॉलिटिशियन, बताइए जरा। अरे वो ही योगेश आदित्यनाथ जी और पांडे जी, और भी बड़े बड़े लोग हैं, औरों के नाम गिनाऊं? आदित्यनाथ और करप्ट? क्या बात कर रहे हैं आप? अभी कुछ दिनों पहले हम उनसे मिलकर गए, अरे अपने बराबर बैठाया है, इतना सम्मान दिया। बताइए तो, ऐसा इंसान कहीं करप्ट हो सकता है क्या? पंडित जी, इन लोगों को तुम नहीं जानते। ये लोग चेहरे पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। ना, मैं नहीं मानता इन सबको। मोदी और ये करप्शन, ये सब हो ही नहीं सकता। अरे क्या बात होगी पंडित जी? अरे नहीं कुछ मोहन जी, बस एक जरूरी काम याद आ इतनी गया। जल्दी? हाँ, बस अब आज्ञा दीजिए, चलेगा। चलो ठीक है। और राघव जी, खबर छापने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, ठीक है? राम राम जी, राम राम। अरे मोहन, कैसे कैसे पड़ोसियों को रख रखा है तुमने? मुंह उठाकर चले जाते हैं। अरे एक जर्नलिस्ट के सामने यूं करप्ट और करप्शन करने वाले लोगों के बारे में ऐसे बोलते हैं, चलो सोचते भी नहीं, और ऊपर से मीठी धमकी और देके गए हैं कि लिखने से पहले सोचिएगा जरूर। अरे राघव, तू उन पंडितों की बातों को ज्यादा मत सोच, इस कान से निकाल और इस कान से सुन, इस कान से निकाल, ठीक है? और जो तेरे पास वो खबर है ना, अब तो तुझे इसका प्रूफ भी मिल गया। 5,000 तू ये क्यों नहीं छापता? हाँ, इस खबर को छाप। क्या छाप दो? ये पंडित जी ने जिस पूजा के लिए 50,000 लिए हैं, और वो पूजा 5,000 में हो जाती है, या फिर वो उठाकर छाप दीजिए किसी का। अरे ये सब छाप दिया ना मैंने, तो कल को तुम ही मेरा नाम अखबार में हेडलाइन के तौर पर पढ़ोगे। क्या राघव जी, कहने को तो आप दोस्त है और दोस्त की बात नहीं मानते। जब से समझाया जा रहा हूं कि छापो कुछ, कोई तो मुद्दा उठाओ, घबराते इतना होगी। मैं तो तुम्हारी परेशानी देख के ही मैं खुद परेशान हो जाता हूं। मोहन जी, अब मुझे चलना होगा। और हाँ, अब से मेरी प्रेस में जो छपेगा सच ही छपेगा। और अब से अब लोग बोलेंगे और
खबर छापने से पहले मैं तुझे बता दूं, ये बहुत ताजा खबर है। अगर ये छपी ना, हेडलाइन होगी कि पूजा करवाने के लिए 5,000 नहीं 50,000 की मांग हुई, और सामग्री अलग से। लोग आज भले ही शांत बैठे हो, लेकिन इसे पढ़कर कोई शांत नहीं बैठेगा। हाँ, वैसे ही मैं छाप तो सकता हूँ, तो बिना नाम लिए किसी को शक भी नहीं होगा। किसी को भी शक नहीं होगा, और ना तुझे कोई परेशानी होगी और ना कोई दिक्कत। सही बोला मोहन, लेकिन अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और भी काम है। ठीक है राघव, पर यह खबर कल की हेडलाइन में जरूर मैं पढ़ूं। वो अखबार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है मोहन, मैंने बोला ना अभी, आज से मेरी प्रेस में जो कुछ छपेगा सच ही छपेगा। ठीक है, चलता हूँ। इंसान चुप भले ही रहता है, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहता है, लेकिन कुछ कहने से पहले, सच को कुछ छापने से पहले वो 1000 बार सोचता है। वो सोचता है कि कहीं कोई उसको आके धमका ना दे, कोई उसकी मौत ना कर दे, कोई ऐसा वैसा काम ना कर दे जिससे वो अपनी जिंदगी गंवा बैठे। लेकिन वही लोग उन खबर को, उन करप्शन को बढ़ावा देते हैं जो वो न जाने कब से करते आते हैं। अरे किसी भी सरकारी काम में करवाने के लिए बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है, और उसमें लाइनों में लगे हजारों घंटे हो जाते हैं। और जब हमारा नंबर नहीं आता तो हम कहते हैं कि साहब, सरकारी अधिकारियों को कि साहब हमारा काम कर दीजिए। वो कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारा काम तो कर देंगे, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डालना बहुत जरूरी होता है। मैं नहीं जानता, बस मैं सोचता हूं कि हमें अपने पैसे लेने के लिए ही उनको पैसे क्यों देने पड़ते हैं। मैं नहीं जानता कि वो उस बोझ के नीचे, वो उस बोझ को कितना जरूरी समझते हैं। लेकिन मैं जानता हूं एक पत्रकार के ऊपर कितना जरूरी बोझ होता है, एक पत्रकार की कलम पर कितना जरूरी बोझ होता है। अच्छा था।